नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद नोएडा के सेक्टर 93A में बने 103 मीटर ऊंचे ट्विन टावर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। महज 9 से 12 सेकंड में कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारतें स्वाहा हो गईं। टावर के ध्वस्तीकरण के लिए करीब 9,640 छेदों में 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। मौके पर पुलिस से लेकर एनडीआरएफ, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद रहीं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पानी के टैंकर मौजूद हैं, जिनसे पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। सालों चली कानूनी लड़ाई के बाद ट्विन टावर एक धमाके के साथ जमींदोज हो गए। एक टावर की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा थी, जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। टावर के ढहते ही आसमान में धुएं का बड़ा सा गुबार दिखाई दिया। ये कुछ और घंटे हवा में रहेगा, लेकिन लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इसको नीचे लाया जा सके। तो कैमरों के अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं विस्फोट के बाद का ये नजारा। एक ये ट्रिगर दबाया गया और उसके बाद किस तरह से जोरदार धमाके के साथ ये सुपरटेक की ट्विन टावर वहां पर ध्वस्त हो गई, जमींदोज हो गई, ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई, भर भरा कर गिर गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। बहुत सी चिंताएं, बहुत से सवाल लोगों के मन में थे और 2 सोसाइटीज़ को जो इसके पास मौजूद थी उनको खाली करा लिया गया था और सभी तैयारियां की जा रही थी और किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, कोई लापरवाही ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। तो ये कैमरों के जरिए आप देख रहे हैं ये धमाके के बाद की ये तस्वीरें और उसके बाद अगर कुछ वहां पर नजर आ रहा है तो सिर्फ मलबा ही मलबा। तो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं सुपरटेक की ट्विन टावर। भ्रष्टाचार की इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। महज 9 से 12 सेकंड के भीतर ही ये सुपरटेक की ट्विन टावर जमींदोज हो गई और उसके बाद किस तरह से ये धुएं और धूल के गुबार ने आसमान को ढक दिया। काफ़ी देर तक ये वहाँ की हवा में फैलता चला गया, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सुनिश्चित कर ली गई हैं। किसी तरह का कोई नुकसान आसपास की इमारतों को नहीं पहुंचा है, ये गनीमत की बात रही। और ये एक्सरसाइज जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मानी जा रही थी, ये सफल रही और सुरक्षित तरीके से अंजाम तक पहुंचा दी गई। का ट्विन टावर जो पिछले कई दिनों से खबरों में था, इस वक्त अब वो नहीं है, क्योंकि कुछ देर पहले ही नोएडा प्रशासन ने उसको गिरा दिया है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हूं, जहां प्रशासन ने कुछ देर पहले ही उस गगनचुंबी इमारत को गिरा दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन लगातार अलर्ट है। आप देख सकते हैं ये वही रोड है जो पहले भी बंद किया गया था, लेकिन वो अभी भी बंद है। अभी भी आम जनमानस के लिए ये रोड नहीं खोला गया। उसका रीजन ये है कि कुछ देर पहले ही गिरी इमारत से लगातार धुएं का गुबार उठ रहा है, जिसको रोकने प्रशासन ने लगातार अलर्ट पर है। आप देख सकते हैं यही वो सड़कें थी जिसको बंद कर दिया गया था और वो अभी तक बंद है। आम जनमानस की एंट्री पे यहाँ पर रोक है पूरी तरह से। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो स्मोक गन को दिखाएं। ये वो स्मोक गन है, ये मेनली इसलिए लगाई गई है कि जो बेध्वस्तीकरण के बाद वो धुएं का गुबार उड़ा था, उसको नीचे वापस जमीन पर लाने के लिए लगातार स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बिल्डिंग के चारों तरफ स्मोक गन के कम से कम 5 यूनिट लगाई गई हैं और आपसे मैं अपने कैमरामैन से एक बार फिर दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं वो ट्रैक्टर जिससे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस बिल्डिंग के चारों तरफ इस वक्त नोएडा अथॉरिटी के कम से कम 20 ट्रैक्टर ऐसे हैं जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। जो ध्वस्तीकरण के बाद वो धूल उठी थी उसको लगातार जमींदोज करने की नोएडा प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पुलिस भी इस वक्त अपने पूरे हाई अलर्ट पे है और उस एरिया को अभी तक कॉर्डन ऑफ रखा गया है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24। ये हमारे रिपोर्टर की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट और किस तरह से जो नोएडा एक्सप्रेस वे है उसको बंद कर दिया गया था। इसके अलावा 5 और रास्ते थे, वहाँ पर भी ये बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और वहाँ पर ये पूरा क्लीनिंग ऑपरेशन चल रहा है। नोएडा अथॉरिटी का जो पूरा अमला है उसने मोर्चा संभाल लिया इस विस्फोट के बाद और मलबा वहाँ पर लगभग 3 से 4 मंजिल का बताया जा रहा है जो वहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। तो एक ये बड़ी चुनौती रहने वाला है प्रशासन के लिए कि वहाँ से ये मलबा हटाने का काम जो है वो कई महीनों तक चलेगा। जो अनुमान बताया जा रहा है कि कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा इस मलबे को वहाँ से हटाने में। और जहाँ तक कि प्रदूषण की बात है तो वायु प्रदूषण जो है वो 5 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा अंदेशा ज़रूर जताया जा रहा था। लेकिन जो मॉनिटरिंग की गई वायु प्रदूषण की, जो कुछ देर पहले जो सीओ की
हैं नोएडा अथॉरिटी की, उन्होंने जानकारी दी कि इस तरह के कोई बहुत ज़्यादा बदलाव और बहुत ज़्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ा है इस विस्फोट के बाद, ऐसी बात नहीं है। तो सारा कुछ अभी नियंत्रण में दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग तो ढह चुकी है, अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबा बचा हुआ है जिसको हटाने में पूरा प्रशासन इस वक्त जुटा हुआ है। नोएडा के सेक्टर 93 में अभी क्या हालात हैं, ताज़ा जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी गणेश पाठक इस वक्त हमारे साथ हैं। गणेश, जो सोसाइटी खाली कराई गई थी, एटीएस विलेज और एमरल्ड सोसाइटी के लोग जो इन इमारतों को छोड़कर गए थे, वो अब वापस सोसाइटी में कब लौट पाएंगे? क्या इंस्पेक्शन का काम वहां पर पूरा हो चुका है और किसी तरह के कोई डैमेज, किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी? देखिए, कुछ देर पहले हमारी सुपरटेक जो ट्विन टावर है उसके साथ में सुपरटेक की एक और बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के जो सुपरवाइजर थे वो उस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे। तो हमने उनसे पूछा कि आपकी जो इस साथ वाली जो बिल्डिंग है उसकी क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग का तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन चौथे माले से लेकर ऊपर के जो माले हैं वहाँ पर जो कांच के शीशे लगे हैं खिड़कियों में, वो खिड़कियों के शीशे तो टूट गए हैं और किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की दिक्कत बिल्डिंग में ज़रा सी भी नहीं है। मैंने फिर पूछा उनसे कि बिल्डिंग में कोई दरार वगैरह तो नहीं आ गई है, पिलर में किसी चीज़ की या गेट में कहीं पे? बोला नहीं, किसी भी चीज़ की और दिक्कत नहीं, केवल चौथे माले और उसके ऊपर के माले में जो कांच के शीशे लगे हुए, खिड़कियों में जो शीशे लगे हैं वो टूट गए हैं कई जगहों पर। यही एक दिक्कत आई है और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर हूँ, ट्विन टावर पर हूँ। 2:30 बजे जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, जो इससे पहले कई वर्षों तक सुर्खियों में थी, लड़ाई लड़ी जा रही थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर उच्चतम न्यायालय तक के लड़ाई लड़ी गई, तब जाकर ये भ्रष्टाचार का जो प्रतीक बन गई थी ट्विन टावर, इसे ध्वस्त किया जा सके। अब देखिए ये किस तरीके से टूटने के बाद इमारत की क्या स्थिति है। कभी किसी ने सोचा था कि ये मेरा आशियाना बनेगा, लेकिन ये भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुकी थी। लोगों ने इसके लेकर इलाहाबाद न्यायालय गए, उसके बाद वहां पर उन्हें इंसाफ नहीं मिला, फिर उच्चतम न्यायालय आए, काफी लड़ाई लड़ी, तब जाकर उन्हें इस लड़ाई में जीत मिली और आज 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे ये भ्रष्टाचार के प्रतीक ट्विन टावर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, जमीन दोस्त हो चुका है। अब मैं देखिए किस तरीके से पूरी चीजें हमारे कैमरा सहयोगी विकास अब को तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरीके से ये इमारत को गिराया गया है, ब्लास्ट किया गया है। दोपहर 2:30 बजे इस इमारत को ब्लास्ट किया गया और अब इतिहास के पन्नों में ट्विन टावर नाम की इमारत नोएडा सेक्टर 93A की दर्ज हो चुकी है। मैं एक और यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस तस्वीर के बाद देखिए किस तरीके से जब ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद क्या स्थिति है। यहाँ पर गड्ढे हो गए हैं, जो साइड में यहाँ पर ये आपको कैमरे हमारी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर कि ब्लास्ट के बाद यहाँ पर गड्ढा हो गया है और काफी सारा यहाँ पर मलबा ही मलबा चारों तरफ नजर आ रहा है। एक तरीके से हम कहें तो हमें पहाड़ नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं। चारों तरफ केवल सीमेंट, सरिया और तमाम जो मसाले हैं इसमें उपयोग हुए इस इमारत को बनाने के लिए अब केवल वही नजर आ रहे हैं। और इस इमारत के ढहने के बाद जो यहाँ पर प्रदूषण था, यानी प्रदूषण कहें तो जो धूल उड़ रही थी, उसको नीचे करने के लिए प्रशासन की ओर से अभी शाम को जो 6 बज रहे हैं उस दौरान भी छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी धूल इस तरफ उड़ रही है और प्रशासन का प्रयास है कि किसी तरीके से जो धूल ये उड़ रही है, जो भ्रष्टाचार रूपी इमारत आज दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त की गई है, उसकी धूल के कणों की वजह से स्थानीय लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो, पर्यावरण को इसका नुकसान ना हो। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर और दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर एक ये पिकनिक स्पॉट के रूप में तब्दील हो गया। ये देखिए लोग किस तरीके से अब यहाँ जुट रहे हैं, वो यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, इसे अपने इस पूरे चीज को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं वो, क्योंकि अभी एक तरीके से ये ट्विन टावर जो है ये आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अब कहा जाएगा कि एक ट्विन टावर हुआ करती थी नोएडा सेक्टर 93A में, जिसको लेकर इस इलाके के लोगों ने काफी लड़ाई लड़ी, क्योंकि ये जो इमारत खड़ी हुई थी क्योंकि प्रशासन के बिना मिली भगत और बिल्डर माफिया के द्वारा जिस तरीके से लोगों को कहा गया कि आपका आशियाना यहाँ बनेगा, आपको रहने का मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था जो सपना उन्हें दिखाया जा रहा है रहने के लिए, वो सपना एक झूठा सपना है। आने वाले एक दिन कभी उन्हें लड़ना पड़ेगा इस सपने के लिए, क्योंकि ये ग्रीन एरिया था,
पूरा इस ग्रीन एरिया को बिल्डर ने यहाँ पर एक फ्लैट पूरी तरीके से खड़ा कर दिया, और फ्लैट वो भी छोटा मोटा नहीं, पूरा कुतुब मीनार से ऊपर। यानी देखिए आज क्या स्थिति है, दोपहर 2:30 बजे किस तरीके से इसे पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। ये देखिए अब ये मलबे में तब्दील हो चुका है, पूरा ये मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ये सरिया, इसे गिराने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। मैं कैमरा सहयोगी से विकास से कहूंगा दिखाएं कि यहाँ पर बेल्ट लगाई गई, किस तरीके से यहाँ पर अभी जो जमीन गिरी हुई है यहाँ पर, ये देखिए ये बेल्ट है, ये बेल्ट लगी पड़ी है। अभी किस तरीके से यहाँ प्रशासन की ओर से, और ये पूरी तकनीक के रूप से, इसे तकनीक कहा जाए, मॉडर्न तकनीक का उपयोग किया गया इस इमारत को गिराने के लिए। कुछ लोग जो यहाँ पहुंचे हैं, जी गणेश, बिल्कुल ये 80,000 टन ये मलबा है जो आप दिखा रहे हैं और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है ये ट्विन टावर। और ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से अंजाम तक पहुंचाई गई और लोगों ने राहत की सांस ली है। जो लोग आप दिखा रहे थे, आपके आसपास मौजूद थे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी नजर आ रही है क्योंकि बहुत सी चिंताएं और शंकाएं लोगों के मन में थीं। और यूपी के एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने क्या जानकारी दी है इस पूरी एक्सरसाइज को लेकर, उनकी बात सुनिए। ये डिमोलिशन जो है एक मील का पत्थर होगा, ये दिखाने के लिए कि अल्टीमेटली लॉ विल कैच अप विद एनी इलीगल डिसीजन व्हिच हैज बीन डन इन द पास्ट। और चाहे जितना बड़ा आदमी हो, पब्लिक डोमेन में जीरो टॉलरेंस टू ऑल सच इलीगल एक्टिविटी, ये बहुत जरूरी था। नोएडा के सेक्टर 93A में भ्रष्टाचार के आधार पर बना हुआ अवैध ट्विन टावर धराशायी हो गया है। और हम सीधे एक बार फिर से चलते हैं ग्राउंड जीरो, जहां से हमारे सहयोगी गणेश इस वक्त जुड़े हुए हैं। और गणेश वहां पर दिखा रहे थे किस तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं ये ट्विन टावर। जैसा आप गणेश आप दिखा रहे थे कि ये जो मलबा है ये लगभग 80,000 टन बताया जा रहा है, जो यहाँ पर 3 मंजिल का मलबा इकट्ठा हो चुका है। तो कैसे इसे हटाया जाएगा, कितना वक्त लग जाएगा, अभी अथॉरिटी की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है, और कुछ एक्शन प्लान आपको होता हुआ नजर आ रहा है? कुछ ट्रक्स यहां पर आए हैं और मलबे को हटाने का काम क्या अभी शुरू हो गया है या इसमें वक्त लगेगा? देखिए, नोएडा प्रशासन की ओर से जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक इसे हटाने के लिए कम से कम 3 महीने का समय भी बताया जा रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर ट्रक आए थे, उन ट्रक वालों से हमने पूछा कि ये कहाँ पर आप लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ये मलबा उठाने के लिए जा रहे हैं। यानी कुछ ही देर में यहाँ पर मलबा उठाने का काम शुरू हो जाएगा। पर यह देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से जो प्रशासन दावा कर रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर इस मलबे को हम उठा लेंगे, तो क्या वो निर्धारित समय के मुताबिक मलबे को उठाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तस्वीर में दिखाऊंगा, मलबा देखिए, जिस तरीके से मलबा है, इसे उठाने में देखकर ऐसा नहीं लगता कि 2 महीने के समय में इस मलबे को प्रशासन उठा पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मलबा आज टूटा है, यानी ये 32 और 29 2 पूरी तरीके से ट्विन टावर था, इतने फ्लोर के जो टावर्स थे, इसे टूटने में जिस तरीके से चंद सेकंड लगे, और मलबा उठाने के लिए प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि 2 से 3 महीने का समय लगेगा। तो अपने आप में हमें जिस तरीके से जो प्रशासन बता रहा है उससे अधिक समय का अंदाजा लग रहा है, क्योंकि इसे उठाना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ ये मलबा ही मलबा मुझे नजर आ रहा है। हम अपने कैमरा स्क्रीन, टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से चारों ओर केवल मलबा ही मलबा इस समय नजर आ रहा है। अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो दोपहर 2:30 बजे आज ट्विन टावर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। और अब देखिए किस तरीके से सीमेंट, सरिया और तमाम जो उपकरण एक इमारत बनाने के लिए लगते हैं, वही हमें केवल दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि कभी जब एक बिल्डिंग बनती है तो कभी उसका सपना, किसी का सपना होता है कि मेरा आशियाना उसमें होगा, मैं अपने घर लूंगा और रहने का मुझे मौका मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से आज ये कहा जा सकता है कि किसी का सपना था, लेकिन वो सपना भ्रष्टाचारी रूपी का भेंट चढ़ा हुआ था। इसी वजह से आज 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे इस भ्रष्टाचारी रूपी ट्विन टावर को ढहना पड़ा। और अगर हम ये कहें कि भ्रष्टाचारी रूपी ट्विन टावर ये रावण आज ढह गया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आने में दशहरा आने वाला है। और दशहरा हम देख पा रहे थे कि बहुत से लोगों की भीड़ वहां पर जमा थी। कल से ही हम देख रहे हैं कुछ लोग वहां पर सेल्फी लेने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि आज आखिरी दिन होने वाला था ट्विन टावर का, तो उससे पहले ही लोग इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। और अभी भी आप कुछ देर पहले दिखा रहे थे कैसे वहां पर लोग जमा है, देखना चाह रहे हैं कि धमाके के बाद अब वहां पर बचा क्या है, क्या वहां पर इकट्ठा हुआ है, ये देखने की जिज्ञासा लोगों के मन में नजर आ रही है। अब फिलहाल आप इस वक्त अपने आसपास क्या देख रहे हैं? और जहां तक बात रूट्स की है, तो जो रूट डाइवर्जन्स किए गए थे, रास्ते बंद किए गए थे,
कब उन्हें खोला जाएगा, इसके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो ये अपना ट्विन टावर जो गिरी, उस ट्विन टावर के गिरने के साथ यहाँ पर लोगों में एक होड़ थी कि सेल्फी ले लें, वीडियो बना लें, फोटो कर लें, क्योंकि एक इतिहास के पन्नों में ट्विन टावर ये इमारत दर्ज हो गई। अब जब प्रशासन की ओर से यहाँ पर थोड़ी सी ढिलाई बरती गई तो लोग इस इमारत की तरफ आने लगे और अब प्रशासन की ओर से इन्हें किस तरीके से छितर-बितर किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि अगर कोई भी इस मलबे के अंदर दब जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा। इसी वजह से हमें ये जो लोग आ रहे हैं उन्हें हटाना पड़ रहा है। अब मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये सामने एक सड़क के उधर एक पार्क है और पार्क की बाउंड्री पर किस तरीके से लोग चढ़कर इस पूरे इमारत को देख रहे हैं। अब ये नजारा हमें उस तरीके से लग रहा है, क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान का मैच भी है, ये नजारा उसी तरीके से लग रहा है कि क्रिकेट प्रेमी किस तरीके से पेड़ पर चढ़कर भारत और पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए ललायित होता है। उसी तरीके से ये जो लोग हैं इस भ्रष्टाचारी रूपी इमारत को देखने के लिए किस तरीके से ग्रिल, पार्क के ग्रिल, उस बाउंड्री वॉल पर चढ़े हुए हैं, फोटो खींच रहे हैं, जो मौका लग रहा है वो सेल्फी ले रहे हैं और उस इमारत को देखने की वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से यहाँ पर पूरी तरीके से अभी भी स्प्रिंकलिंग का काम किया जा रहा है, मैकेनिकल स्वीपिंग किया जा रहा है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल अभी भी हमें साफ तौर से दिखाई पड़ रहे हैं। एक मतलब नेकेड आई से भी डस्ट पार्टिकल को आप देख सकते हैं। इस तरीके की स्थिति अभी भी है और वाटर स्प्रिंकलिंग का भी काम किया जा रहा है। जी, तो पानी का छिड़काव भी वहाँ पर लगातार किया जा रहा है। जैसा आप दिखा रहे हैं कि वहाँ पर लोगों में काफ़ी अभी भी जिज्ञासा है कि विस्फोट के बाद अब वहाँ क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ बचा है, क्योंकि जो सीना ताने खड़ी हुई थी यहाँ पर ट्विन टावर्स, अब वो लोगों को नज़र नहीं आ रही हैं। ये मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं और वहाँ पर धूल को नीचे लाने के लिए, जो कण जो हैं वो नीचे आ जाएं, उसके लिए लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। एक और रिपोर्ट आपकी ही की हुई हम दर्शकों को दिखा देते हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से जो हमारे रिपोर्टर्स हैं आपको पल पल की जानकारी देते रहे हैं, धमाके से पहले की तैयारियां और धमाके के बाद अब किस तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं ये ट्विन टावर। गणेश पाठक की एक और रिपोर्ट देखिए ग्राउंड जीरो से। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावर दोपहर 2:30 बजे जमींदोज हो चुकी। इस समय हम उसी ट्विन टावर पर हैं और आप देखिए किस तरीके से ये ट्विन टावर पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है। यहाँ पर केवल अब मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, सीमेंट और मोटी मोटी सरिये की परत। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जमीन पर चारों ओर टायर और सीमेंट, धूल और पानी का छिड़काव निरंतर अब इलाके में किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस इमारत को गिराने के लिए टायरों का बड़ी संख्या में यहाँ पर उपयोग किया गया था। ये टायर आपको नजर आ रही होंगी तस्वीरों में कि इन टायरों का इस इमारत को गिराने के लिए उपयोग किया गया। ब्लास्ट के बाद अब इस इमारत की किस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी विकास आपको अपनी तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस इमारत को गिरने के बाद अब क्या स्थिति है, किस तरीके से इमारत को गिर गई और इमारत में चारों तरफ सीमेंट, सरिया और धूल ही धूल नजर आ रही। यहाँ पर आप देखिए पूरी तरीके से एक पूरा ढेर लग चुका है, जिस तरीके से कोई मिट्टी ऊपर डाली जाती है। तो 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल और इम्प्लोजन टेक्निक के जरिए धराशायी हो चुकी हैं सुपरटेक की ये ट्विन टावर्स।